गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का वन लाइनर क्विक रिवीजन करा रही हूं, जिसकी यह 13वीं क्लास है। ऑलरेडी 12 क्लासेस अपलोडेड हैं, तो जो भी उन क्लासेस को नहीं देखे हैं प्लीज़ थोड़ा सा समय निकाल कर प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। निश्चित ही एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहला पॉइंट, भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। तो भारतीय संविधान का दर्शन क्या नहीं है? तो इसका सही जवाब है साम्यवादी राज्य। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। तो भारत की प्रस्तावना का भाग क्या नहीं है? तो इसका सही जवाब है योजनाबद्ध विकास। ठीक है, तो योजनाबद्ध विकास भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो भारतीय संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो इसका सही जवाब है संघवाद। तो संघवाद का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है एक भी बार। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसी व्यक्ति की गरिमा को कौन सुनिश्चित करता है? तो इसका सही जवाब है बंधुता किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, संविधान में उद्देशिका को प्रस्तुत किया। तो संविधान में उद्देशिका को कौन प्रस्तुत किया? तो इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देशिका को प्रस्तुत किया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव लाए। ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। ठीक है, और ये उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना बन गया। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चलकर भारतीय संविधान का प्रस्तावना बना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जैसे महान आदर्शों का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जैसे महान आदर्शों का उल्लेख है, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा। तो भारतीय संविधान को अर्धसंघीय किसने कहा? तो इसका सही जवाब है के.सी. व्हीयर। ठीक है, तो के.सी. व्हीयर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा। किसके मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया है? तो किस मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का संविधान सभा की मूल संरचना के रूप में माना गया है? तो इसका सही जवाब है समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये क्वेश्चन सुमेलन के लिए है। तो देखते हैं, गोलकनाथवाद वर्ष 1967 में और 24वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 1971 में, केशवानंद भारतीवाद सन 1973 में और 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में हुआ। ठीक है, अब हम एक नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे जिसका नाम है भारतीय संविधान सभा के अनुच्छेद, अनुसूची व विभिन्न भाग। ठीक है, तो आज से हम संविधान के अनुच्छेद, अनुसूची व उसके भाग के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। तो भारत राज्यों का संघ होगा, ये बात किस अनुच्छेद में की गई है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 1। ठीक है, तो ये भाग 1 के अंतर्गत आता है, जिसमें भाग 1 में संघ तथा राज्य क्षेत्र का वर्णन है और ये आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। अनुच्छेद 1 में संघ तथा राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद
2 में नए राज्यों का प्रवेश, यानी कि भारत में अगर नए राज्य जुड़ रहे हैं तो उनको अनुच्छेद 2 में रखा जाएगा। अनुच्छेद 3 जो है वो राज्य का निर्माण और सीमाओं और नामों में परिवर्तन को बताता है। ठीक है, तो इसमें जितने भी नामों में परिवर्तन किए जाते हैं राज्यों के बीच तो वो अनुच्छेद 3 में दर्ज होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधि है। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधि साधारण बहुमत से जो विधियां बनाई जाती है अनुच्छेद 2 और 3 के लिए तो अनुच्छेद 4 में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वह अनुच्छेद जो धन विधेयक को परिभाषित करता है, तो कौन सा अनुच्छेद है जो धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 110। ठीक है, तो अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 9 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया दी गई है। अनुच्छेद 10 में धन विधेयक की परिभाषा है। अनुच्छेद 111 में विशेष विधेयकों पर अनुमति है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट का उल्लेख अनुच्छेद 112 में मिलता है। तो जितना कुछ मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ वो सारा कुछ मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ जाकर ज़रूर पढ़ लें। ठीक है, एक्स्ट्रा जानकारी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 के बारे में है, तो अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो इसका सही जवाब है संघ की राजभाषा। ठीक है, तो संघ की राजभाषा अनुच्छेद 343 में रखा गया है। तो यह भाग 17 के अंतर्गत आता है। इसमें राजभाषा का उल्लेख आर्टिकल 343 से 351 तक मिलता है। तो 343 में संघ की राजभाषा है। 344 में राज्य भाषा के संबंध में आयोग और संसद क्या कहते हैं, तो इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 344 में राज्य भाषा के संबंध में आयोग और संसद। 345 में राज्य की राजभाषा है। ठीक है, 346 में एक राज्य और दूसरे राज्य या संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा है, यानी पत्र आदि किस भाषाओं में एक राज्य के दूसरे राज्य के बीच जाते हैं। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा को विशेष उपबंध है। ठीक है, अनुच्छेद 348 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और अधिनियम और विधेयकों में प्रयोग किए जाने वाली भाषा का उल्लेख है 348 में। ठीक है, तो 349 में भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित के लिए विशेष प्रक्रिया है। 350 में व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। 350 का में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा मिलती है। तो 350 में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा मिलती है। अनुच्छेद 350 खा में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार हैं। 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो हिंदी भाषा के विकास का निर्देश किस अनुच्छेद में है? तो है 351। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही जवाब है 12। ठीक है, तो अनुसूची 1 में राज्य क्षेत्र और केंद्र शासित राज्य का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 2 में वेतन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 3 शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 4 राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। अनुच्छेद 5 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण मिलता है। अनुच्छेद 6 जो है वो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों पर प्रशासन को बताता है। अनुच्छेद 7 जो है उस 3 सूचियों का उल्लेख करता है जो कि हैं संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। ठीक है, अनुच्छेद 8 22 भाषाओं की मान्यता। अनुच्छेद 9 भूमि सुधार कानून और अनुच्छेद 10 में दल बदल कानून के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 11 में ग्राम पंचायत, अनुच्छेद 12 में नगर पालिका। ये 12 अनुच्छेदों में ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपी SSSC सप्लाई इंस्पेक्टर, RRB ग्रुप डी, UPSI बैच,
यूपीएसआई में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 29। ठीक है, तो अनुच्छेद 29 भाग 3 मौलिक अधिकार को दर्शाता है, जो कि मौलिक अधिकार में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान है। तो दल बदल विरोधी संबंधी कानून किस अनुसूची में है? तो मैंने पहले बताया कि 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। अनुसूची 9 में भूमि सुधार कानून है, अनुसूची 11 में ग्राम पंचायत और 12 में नगर पालिका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 5वीं अनुसूची क्षेत्रों वाले कितने राज्य पंचायतों अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं? तो 1996 के तहत कितने राज्य पंचायतों से संबंधित अधिनियम आते हैं? इसका सही जवाब है 10। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अनुच्छेद कितने के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 108। तो अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। दोस्तों, निश्चय ही ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल रही। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए और आप लोग इस क्लास से जुड़ पाएँ। और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप लोगों को सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल एक नई क्लास में। टेक केयर। वंदे मातरम।